आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। मत्ती 17 यहाँ ऊपर देखिए, यही मेरा संदेश है। अब 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसका रूपांतर हुआ, उसका मुंह चमका और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस, याकूब और यूहन्ना भी वहां पर हैं, पर वो सो रहे हैं। अगला वचन, पतरस ने जवाब दिया। पतरस जाग गया, सभी तीन जाग गए। ठीक है, हम पाते हैं रूपांतर के एक अन्य सुसमाचार के वृत्तांत में वो सो रहे थे, वो जाग गए। बिना पूछे पतरस ने जवाब दिया। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। अगर इच्छा हो तो यहां 3 मंडप मैं बनाऊं। बिल्डिंग के बारे में मत सोचिए, उसे बनाने का समय नहीं है। यह संभवतः झोपड़ियों के पर्व के दौरान था। झोपड़ियों के पर्व के दौरान अभी भी यहूदी लोग साल के अंत में तकरीबन सितंबर अक्टूबर में झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं। ठीक है, असल में ये सभी 7 पर्वों में से सबसे अधिक आनंददायक और उत्साहपूर्ण है। और झोपड़ियों के इस पर्व के दौरान वो सुकौट का निर्माण करते थे, अस्थायी आश्रय जो मजनू वृक्षों, सभी प्रकार के पेड़ पौधों से बनाया जाता है। और वो इसका उत्सव मनाने के लिए अपने घर से बाहर रहेंगे, क्योंकि वहां लोग जंगल में भटक रहे थे, अस्थायी आशियानों में रह रहे थे। देखिए, बात यह है कि वो यीशु को व्यवस्था देने वाले और व्यवस्था बहाल करने वाले के रूप में समान स्तर पर रखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु और अनुग्रह को व्यवस्था और व्यवस्था बहाल करने वाले के समान स्तर पर रखते हैं। उनमें से कुछ को लगता है वो व्यवस्था बहाल करने वाले हैं, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और सोचिए क्या होता है, परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देंगे। पिता ने बात की। अगला वचन, वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। जी हां, एक वचन, ना कि उनकी सुनो। मूसा वहां था, एलिया वहां था। क्या उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, उनका दिन खत्म हो गया है। व्यवस्था ने मनुष्य को उसके अंत तक पहुंचाने का अपना मकसद पूरा कर लिया है। भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर के पास लाया है, उसने अपना मकसद पूरा किया है। यह अनुग्रह का दिन है, यह परमेश्वर के पुत्र के लिए दिन है। परमेश्वर के सेवक का दिन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र का दिन है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? जिसने सेवक बनना चुना है, इसलिए कि पुत्र ने सेवक बनना चुना, आप यह मत भूलिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मुझे अच्छी आमदनी मिल सकती है। तो यहां पर हमारे पास एक उजला बादल, यह शब्द उजला बादल, यह शकायना महिमा है जो मंदिर के परम पवित्र स्थान में रहती है। अब इसने उन्हें छा लिया है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब व्यवस्था 10 आज्ञाएं दूसरे पहाड़ पर दी गई, तो बाइबल में लिखा है कि वहां एक काला बादल था। जहां यीशु हैं, वहां उजले बादल हैं। एक बादल है दंडाज्ञा के लिए, दूसरा बादल है उनकी धार्मिकता प्रकट करने के लिए। आप देखें, मुझे ये पसंद है। पता है, इसका एक प्रतिरूप मूसा और एलिया के द्वारा दिया जा रहा है। ये रोमियो 3 में पाया जाता है। रोमियो 3 की ओर देखिए, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो लोग व्यवस्था को वापस लाने की वकालत करते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि व्यवस्था के द्वारा पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है। मैं दोबारा कहूंगा, व्यवस्था के द्वारा पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि पाप का ज्ञान होता है। यह परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। लेकिन अब, जी हां, अब आप आज में रहना चाहते हैं या अतीत में रहना चाहते हैं? आप परमेश्वर से ताजा प्रकाश चाहते हैं? परमेश्वर का ताजा प्रकाश है अनुग्रह। जी हां, ताजा प्रकाश पुत्र के द्वारा ही आया है, वहां कोई और प्रकाश नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं, अब परमेश्वर की धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग एक वरदान है, यह व्यवस्था के अलावा नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको धार्मिकता का वरदान देते हैं, पर आपको व्यवस्था का पालन करना होगा। यह अलग है व्यवस्था से। आज धार्मिकता एक वरदान है। और आपको पता है कैसे आई है? आपको पता है कैसे आई है? यह वरदान देखा गया है। यह देखा गया है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। वाह! यहां तक कि व्यवस्था भी धार्मिकता के वरदान को आमीन कहती है। यहां तक कि भविष्यवक्ता भी कहते हैं आमीन। तो अन्य शब्दों में, व्यवस्था यहां मूसा है और भविष्यवक्ता है एलिया। वो दोनों गवाही देते हैं। अनुग्रह वो है जिसे आज आपको सुनना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र ही वो है जिसे आपको सुनना चाहिए, जिसे आपको आज सुनना है।
क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? और बाइबल में लिखा है, वापस मत्ती 17 पर आइए। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और वो अत्यंत डर गए। अगला वचन, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मूसा चला गया है, कोई नहीं है। एलिय्याह चला गया था। उन्होंने यीशु को छोड़ किसी और को न देखा, किसी और को नहीं। काश हमारी कलीसिया और हमारी मिनिस्ट्री की यही थीम हो कि यीशु के अलावा किसी और को न देखा जाए, सिर्फ यीशु को ही देखा जाए। चाहे एलिय्याह कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, चाहे मूसा कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसने यीशु के अलावा किसी और को नहीं देखा। अब पिता ने अभी अभी कहा कि उसकी सुनो। वो भयभीत हो गए, वो सभी मुंह के बल गिर गए। यीशु आए और उन्होंने उन्हें छुआ। ये पहली बार है जब यीशु ने पिता के कहने के ठीक बाद बात की। यीशु को सुनिए। आप सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, आप जो वहां हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, पर कल्पना कीजिए कि वो कांप रहे हैं और पिता कहते हैं कि यीशु की सुनो। तो आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? फिर वो आया, ना केवल उसने छुआ व्यक्तिगत रूप से, गर्मजोशी से, और वो कहता है, उठो, डरो मत। ये कोई आज्ञा नहीं है, 10 आज्ञाओं की तरह ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये अनुग्रह है। ये वही है जिसे संसार ने, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने अस्वीकार किया। इसके अंत में, मत्ती के अंत में, ये कौन सा अध्याय है? मैं इसे समाप्ति पर ला रहा हूं। मत्ती कौन सा? 17। लूका के वृत्तांत में रूपांतर का पर्वत लूका 9 में प्रकट होता है। जी हां, मरकुस में रूपांतर मरकुस 9 में दिखाई देता है। इसलिए मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों में रूपांतर का पर्वत है, और उन सभी का अध्याय में एक अर्थ है, और वो सभी ऐसे समाप्त होते हैं जैसे मरकुस का कोई अध्याय हो। मरकुस में एक और प्रकाश है, मैं से किसी और दिन साझा करूंगा। मत्ती और लूका कैसे समाप्त होता है बताऊंगा। मत्ती और लूका में रूपांतर के पहाड़ के बारे में 2 अध्याय हैं। इसकी ओर देखिए, ये कैसे समाप्त होता है। मत्ती 17 की ओर देखिए, इस तरह से समाप्त होता है। इसका अंत ऐसे होता है, जब वो कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता है? तो वो यीशु के पास नहीं आए, वो पतरस के पास आते हैं। क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? बाय द वे, जैसा आप जानते हैं, व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में एक मंदिर का कर होता है, जहां मंदिर का एक कर होता है। इसे प्रायश्चित के निमित्त भेंट कहा जाता है। और उस जमाने में, यानी हर एक को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसे उतनी ही राशि देनी होती थी, जो आपको यीशु के लहू की तस्वीर में बताती है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, ये यीशु का वही लहू है जो आपको उद्धार देता है। इसे देखिए, मंदिर का कर वसूलने वाले आए, उन्होंने पतरस से पूछा, उन्होंने यीशु से नहीं पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता है? पतरस का जवाब क्या है? पतरस ने कहा कि हां, देता तो है। हां, उसने जल्दी से कहा हां। और जब वो घर आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या समझता है? यीशु ने शिमोन को रोक दिया। वो मंदिर का पैसा इकट्ठा करने वाला था कि यीशु ने उसे रोक दिया। शिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? जब कोई राजा किसी देश पर विजय पा लेता है तो किससे कर वसूलता है? अपने पुत्रों से या परायों से? तो यीशु पतरस से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पतरस से ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये मंदिर के कर के बारे में है, क्योंकि पतरस ने कहा हां, जल्दी से बोला। मंदिर का कर मंदिर के रखरखाव के लिए ही होता है। मंदिर बनाए गए थे परमेश्वर के लिए। उनका पुत्र यहां है। उनका पुत्र मंदिर का कर नहीं देता है, वो मंदिर से कहीं बढ़कर है। पृथ्वी का राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा परायों से। यीशु ने कहा तो पुत्र बच गए। क्या आपने सुना? उसका मतलब है उसे नहीं चुकाना है। और यहां पुत्र बहुवचन में, क्योंकि आप और मैं दोनों ही उनके पुत्र हैं। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। दशमांश या मंदिर का कर नहीं है, इसलिए दशमांश के बारे में मत सोचिए। दशमांश विश्वास की अभिव्यक्ति है। इब्राहिम और मेल्किसदेक, जो पूरी तरह से एक दूसरा ही प्रकाश है, यह मंदिर का कर है। यीशु कहते हैं फिर तो पुत्र बच गए। क्या आप सुन रहे हैं? इसका क्या मतलब है? वो पुत्र हैं। आप देखिए, अनभिज्ञ, उसके लिए अनभिज्ञ, या मैं कहूंगा अनजाने में, पतरस ने यीशु को वैसे ही नीचे गिराया जैसे उसने रूपांतरण के पहाड़ पर किया था। रूपांतरण के पहाड़ पर, यद्यपि उसका उद्देश्य सही है, वो यीशु के सम्मान के लिए कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि लोग सोचें कि यीशु ने कर नहीं दिया, पर वो यीशु को एक मनुष्य के रूप में देख रहा था।
उसे नहीं पता था कि यीशु की महिमा के प्रति उत्साही होने के कारण उसने असल में उसे नीचे गिरा दिया। वो सबक भूल गया। वो यही अध्याय है, मत्ती 17, वही अध्याय, रूपांतर का पहाड़। सबक कितनी जल्दी भूल जाता है। वो अभी भी मूसा के बारे में और मूसा मंदिर के कर के बारे में जो कहता है उसके बारे में सोच रहा है। वो पुत्र से नहीं पूछ रहा है। पिता ने यही कहा, वो मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, उसकी सुनो। और यहां अध्याय समाप्त होने से पहले पतरस ने फिर से मूसा की बात सुनी। अब अगर हम पतरस पर बहुत ही सख्त हैं तो हम में से कितने लोगों को अनुग्रह देखना और पूरी तरह से अनुग्रह का पालन करना बहुत कठिन लगता है। हमारे पास अब भी व्यवस्था है जिसकी हम सुनते हैं कि व्यवस्था में यह लिखा है, व्यवस्था में वो लिखा है। व्यवस्था तो दास के द्वारा लिखी गई, पर अनुग्रह पुत्र के द्वारा पहुंचा है। दास हमेशा घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र रहता है। क्या यीशु नाराज थे? वो पतरस के प्रति बहुत धैर्यवान थे। देखिए जो यीशु कहते हैं, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। ये कितना अलौकिक है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि चारा डाल, कहा जाकर बंसी डाल, बहुत सारी मछलियां नहीं। तू तब तक कोशिश कर जब तक तुझे कोई मछली ना मिल जाए, जो भी मछली पहले निकल जाए। और जब तुम उसका मुंह खोलोगे तो तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। ग्रीक में वो सिक्का है स्टेटर, जो है आधा शकेल आधा ड्राक्मा। उसी को लेकर मेरे अपने बदले उन्हें दे देना। यहां तक कि उसने पतरस के मंदिर का कर भी चुकाया। तो पहले उसने कहा कि वो पिता का पुत्र है। क्या पिता का पुत्र मंदिर का कर चुराता है? नहीं। फिर वो कहता है, आपको क्या पता, हम उन्हें ठोकर खिलाएं? पतरस, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, जो मछली पहले निकले उसके मुंह में एक सिक्का है। आप देखें, पतरस भूल गया। पर आप जानते हैं लूका 9 में, हमारे पास एक एक को देखने का समय नहीं है, लूका 9 में रूपांतर के पर्वत के संदर्भ में लूका का वृत्तांत ये इससे समाप्त होता है, ये अंत की ओर बढ़ता है। ये याकूब और यूहन्ना, याद है वहां कितने लोग थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो पतरस ने अपना सबक नहीं सीखा। ऑलराइट, और यीशु बहुत ही धैर्यवान थे। जी हां, धैर्यवान पतरस के प्रति। आमीन। उसे आशीष भी दी, उसके मंदिर का कर भी चुकाया। प्रभु कितने अद्भुत हैं। यहां पर देखिए, यीशु सामरिया गए। अगर आप रूपांतर के पर्वत के उसी वृत्तांत को अंत में उसी के भाग में पढ़ते हैं, अध्याय के अंत वाले भाग में, तो आप यीशु को सामरिया में चलते हुए पाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि उसका चेहरा इस तरह से था जैसे वो यरूशलेम जा रहे हैं। जी हाँ, बाइबल में लिखा है कि उनका चेहरा इस तरह था जैसे वो यरूशलेम जा रहे हों, मरने के लिए यरूशलेम जा रहे हों। अब सामरी लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो सोचते हैं कि यरूशलेम गेरिजिम पर्वत से बड़ा है। इसलिए उन्होंने यीशु को नकार दिया, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। ऑलराइट, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और किसने बात की? याकूब और यूहन्ना ने। हमने अभी भी पतरस को देखा, अब याकूब और यूहन्ना। लूका में रूपांतर के पर्वत का वही अध्याय, याकूब और यूहन्ना कहते हैं, प्रभु क्या हम एलिया की ना ही आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? क्या हम ऐसा कर दें? तो पतरस देख रहा था मूसा, याकूब और यूहन्ना की ओर। वो एलिया की ओर देख रहे थे एक उदाहरण के रूप में। यीशु ने फिर कर उन्हें डांटा। बाइबल कहती है कि यीशु ने उन सामरियों को नहीं डांटा जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। उन्होंने अपने चेलों यानी याकूब और यूहन्ना को डांटा। वो कहते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वो किसी और के गांव में चले गए। वाओ। रूपांतरण के पहाड़ के दोनों अध्याय मत्ती और लूका समाप्त होते हैं। मत्ती समाप्त होता है पतरस का सबक न सीखने से, याकूब और यूहन्ना के सबक ना सीखने से। एक मूसा को देखता है और अन्य दो एलिय्याह को देखते हैं। जी हां, एलिय्याह को। मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। आज मेरी मिनिस्ट्री परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। पूरी दुनिया में असल में हमारा पक्ष लिया जाता है, लेकिन विरोध की आवाजें भी मजबूत हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से कुछ हमारे बारे में गंदी बातें कहते हैं, पर आप मुझे उनके बारे में गंदी बातें कहते नहीं सुनेंगे। मैंने प्रभु की आत्मा सीखी है। आप देखिए, याकूब और यूहन्ना में यीशु कहते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। वो एलिय्याह की आत्मा के हैं जो दंडाज्ञा है, पर यीशु कहते हैं तुम अनुग्रह की आत्मा के नहीं हो। पतरस के मामले में यह किस बात का प्रश्न है?
तुम व्यवस्था की ओर देख रहे हो, तुम अनुग्रह की ओर नहीं देख रहे हो। पर ध्यान रहे, ये लोग, उनमें से कुछ लोग वो तुम्हारे विरुद्ध आते हैं, क्योंकि अगर आपकी कलीसिया छोटी है तो वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं आएंगे। तो हमने उस ग्रुप को एक तरफ रख दिया है, ठीक है। और फिर वहां पर लोग हैं, अन्य शब्दों में वहां लोग हैं जो ईर्ष्यालु हैं, जबकि असल में हमारे पास जो भी है वो हमें परमेश्वर से मिलता है। आमीन। उन्हें भी परमेश्वर से मिल सकता है, हम कुछ खास नहीं है। पर एक और ग्रुप है जहां वो आप पर हमला करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आप मूसा को नीचे गिरा रहे हैं। वो सोचते हैं कि आप उसे भूल रहे हैं जो व्यवस्था में लिखा है, या भविष्यवक्ता जो कहता है, और वो ईमानदार हैं। वो सोचते हैं कि हम स्वामी की महिमा को कमजोर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने किया था। जब पतरस ने कहा कि हाँ, क्या यीशु को वो नीचा दिखा रहा था? जी नहीं, उसकी मंशा अच्छी थी। वो चाहता था कि लोग सोचें कि यीशु अपना कर चुकाते हैं। वो चाहता था यीशु के बारे में वो अच्छा सोचें। अन्य शब्दों में वो यीशु की महिमा से प्रेरित था, लेकिन मकसद का सही होना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इससे प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि हम कलीसिया में पवित्रता को वापस ला रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि उनका इरादा सही है, उनका प्रचार गलत है। याकूब और यूहन्ना के बारे में क्या? याकूब और यूहन्ना स्वयं की वजह से अपमानित हुए। क्या ऐसा था कि सामरियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था? जी नहीं। एक बार फिर उन्होंने सामरियों को यीशु के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा। उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। वो प्रभु की महिमा के प्रति उत्साही थे। फिर से मकसद सही है, तो फिर जवाब क्या है? इन लोगों पर दंड की आज्ञा। यीशु कहते हैं, तुम अनुग्रह की आत्मा के नहीं हो, तुम्हारी आत्मा दंड की आज्ञा की है। इसलिए ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जब वो प्रचार करते हैं कि दंडाज्ञा आ रही है हमारी ही ओर, दंडाज्ञा आ रही है हमारे देश में, दंडाज्ञा आ रही है, ये लोग प्रभु की महिमा करने के प्रति ईमानदार हैं। उनका मानना है कि जब वो इस तरह प्रचार करते हैं तो यीशु की महिमा होती है। पतरस, याकूब और यूहन्ना दोनों का होना काफी नहीं है, ठीक है। उनका इंटेंशन बिल्कुल सही था, लेकिन उनका प्रचार गलत था। एक है दंडाज्ञा की आत्मा और उस आज्ञा को यीशु ने डांटा। दूसरा वाला है व्यवस्था, जो व्यवस्था पर वापस जा रहा है। वाह! यहां ऊपर देखिए, आपको पता है मूसा को कैसे महसूस हुआ? मूसा एलिया प्रकट हुए और उन्होंने यीशु से बात की। पता है उन्होंने किस बारे में बात की? पता किस बारे में बात करते हैं? ठीक है, इन्हें लूका दिखाइए। जो महिमा सहित दिखाई दिए, मूसा एलिया महिमा सहित दिखाई दिए और उनके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। गौर कीजिए, जिसे वो पूरा करने वाला था। इस बारे में बात नहीं कि मृत्यु तुम पर विजय पालेगी, बल्कि इस बारे में कि तुम अपनी मृत्यु को पूरा कर लोगे। इसका मतलब क्या है? मृत्यु पर अधिकार। इसका वर्णन उस चीज के रूप में किया गया है जिसे वो पूरा करने वाले थे। तो उस रात सूर्य से भी अधिक चमकने वाले पहाड़ पर स्वर्गिक बातचीत उनकी मृत्यु के बारे में थी। पता है, स्वर्ग में एक दिन सबसे महान विषय होगी उसकी मृत्यु, यानी वो हमारे लिए मारा गया। उन्होंने उसकी मृत्यु, उन्होंने उसकी मृत्यु के बारे में बात की। जी हां, मृत्यु की, पर शब्द यहां मृत्यु असल में ग्रीक में है निर्गमन। उनका इस संसार को छोड़ना, उनका निर्गमन। पता है कि निर्गमन का अर्थ होता है मृत्यु या प्रस्थान। इसे देखिए, पता है मूसा कैसे प्रस्थान करता है? यह बहुत अच्छा नहीं है ना? बहुत ही महान। और मुझे उंगली उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसकी ओर देखिए। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उसने अवज्ञा में 2 बार लाठी मारी। वो लोगों पर चिल्लाया, अनाप शनाप बोला, और परमेश्वर कहते हैं तुम प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं जाओगे। वो अधीर था। इसी तरह से उसकी सेवकाई समाप्त हुई। पर देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर है। तो उसका अंत अधीरता के साथ हुआ। हां, उसका पतन हुआ। एलिया के बारे में क्या? पता है, एलिया के जीवन के अंत में एलिया की सबसे बड़ी गलती यह थी, उसने सोचा कि इजबेल स्त्री परमेश्वर से भी बड़ी है। वो परमेश्वर से भी अधिक उससे डरता था। उसकी सेवकाई उसके ये कहने से समाप्त हुई कि हे परमेश्वर, मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर कहते हैं 7,000 हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। इसी तरह से उसकी सेवकाई समाप्त हुई निराशा की वजह से। तो एक का अंत असफलता में हुआ, चट्टान पर मारने से, और दूसरे का अंत निराशा में हुआ, और चोगा एलीशा के पास गया। अब ये देखिए, यशायाह में मसीहा की भविष्यवाणी है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को। ये यीशु के बारे में बात कर रहा है। अब नीचे आइए, वचन 3 पर। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा। बाय द वे, आप मत्ती 12 में यीशु मसीह के बारे में इस कथन को देखेंगे। कुचले हुए नरकट को
वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। पर वचन 4 की ओर देखिए, वो न थकेगा, न हियाव छोड़ेगा। मूसा कल गया, न हियाव छोड़ेगा। एलिय्याह थक गया। जहां वो असफल हुए, वहां यीशु सफल हुए। जहां उन्होंने हियाव छोड़ दिया, यीशु ने नहीं छोड़ा। वो क्रूस तक गए, वो धैर्यवान थे। उन्होंने अपने वचनों से पतरस पर प्रहार नहीं किया। वो पतरस के साथ धैर्यवान थे, उसका कर चुकाया, और वो सामरियों द्वारा नकारे जाने से निराश नहीं हुए। आपने सभी महानतम व्यक्तियों को शामिल कर लिया है, और ये सभी महान व्यक्ति हैं। इन सबको एक साथ रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की तुलना में हर कोई फीका पड़ जाता है। आमीन चर्च। दोस्तों, उन्होंने जो किया सब आपके लिए किया। अगर ये आप हैं तो इस समय आप जहां भी हो, आप कहें, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं। मैं धार्मिकता के इस वरदान को ग्रहण करना चाहता हूं। मैं अनुग्रह का जीवन चाहता हूं, ना कि व्यवस्था का। एक अनुग्रह का जीवन, ना कि दंडाज्ञा। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर ये आप हैं तो आप जहां कहीं भी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आपका घराना उद्धार पाएगा। अगर ये आप हैं तो मेरे साथ इस समय प्रार्थना कीजिए और अपने हृदय से इसे समझिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रति आपके प्रेम में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। वो मेरे स्थान पर मरे, वो मेरा पाप बन गए वहां उस क्रूस पर, ताकि मैं आपके सामने उनकी धार्मिकता बन सकूं। जी हां, आपके सामने। आपका धन्यवाद पिता, मेरे सभी पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं। आपका धन्यवाद पिता, यीशु को मुर्दों में से जिलाने के लिए, मृत्यु पर मुझे विजय देने के लिए। अब मैं फिर से जी उठा हुआ प्राणी हूं, जो पुराने शरीर में फिर से जीवित है। और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि यीशु कब वापस आएंगे और फिर मेरी देह उनकी देह की तरह बदल जाएगी। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, अब और हमेशा के लिए। यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन। चर्च, इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको इब्राहिम की आशीषों से आशीषित करे। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीष दे। आपका अंदर आना और बाहर जाना आशीषित हो। आप जहां भी हाथ रखें आशीषित हो। अपने शरीर के फल में आशीषित हो। आपके बच्चे अपनी परीक्षाओं में भी आशीषित हों। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें आशीषित हों, आशीषित हों, आशीषित हों, आशीषित हों। प्रभु आपको, आपके परिवारों को सलामत सुरक्षित रखें, सभी बुराई से, सभी दुर्घटना से, हर बीमारी से, हर खतरे से, बुरे लोगों से और अंधकार की सभी शक्तियों से, अपने बहाए हुए लहू के द्वारा। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएं और आपके प्रति अनुग्रहित हों। आप अपने आप को सही स्थान पर सही समय पर पाएं। प्रभु आप सभी पर अपना मुखमंडल चमकाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना सर्वोत्तम, और आप सबको प्रदान करें अपना शालोम, यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।